महास्त्री सावित्री बाई फुले, जिनके विचारों ने महिलाओं को एक उद्देश्य दिया, दलितों को प्रेरणा दी और समाज को एक नया नजरिया दिया। शोषण और असमानता के बीच महास्त्री सावित्री बाई फुले के अदम्य साहस और वीरता को इतिहास हमेशा याद रखेगा। सावित्री बाई फुले का जन्म उस दौर में हुआ था जब महिलाओं के जीवन का उद्देश्य मात्र अपने परिवार की सेवा और वंश वृद्धि करना होता था। उस दौर में सावित्री बाई ने अदम्य साहस का परिचय दिया। हालांकि स्त्री होने के कारण उनके कामों को वह स्थान नहीं मिल पाया जिसकी वह अधिकारी हैं। सावित्री बाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में 3 जनवरी 1831 को हुआ था। उनके पिता का नाम खांडोजी नवसे पाटिल और माँ का नाम लक्ष्मी था। एक परंपरागत सोच वाले हिंदू परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें शुरुआत में स्त्री होने का दंश झेलना पड़ा। छोटी सी सावित्री जब एक दिन अपने घर में रखी अंग्रेजी की एक किताब के पन्ने पलट रही थी तो उनके पिता ने देख लिया। सावित्री के पिता यह देखकर बेहद नाराज हो गए, क्योंकि उस दौर में स्त्रियों के लिए शिक्षा का क्षेत्र वर्जित था। लेकिन उनके पिता को कहाँ मालूम था कि जिस सावित्री को वह शिक्षा से दूर रखना चाहते हैं वही एक दिन समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगी। सावित्री बाई को अपने पति से पूरा सहयोग मिला था। 9 साल की उम्र में सावित्री की शादी ज्योतिबा फुले से हुई, जो उस समय 13 साल के थे। उन्होंने 3री कक्षा तक की पढ़ाई की थी। ज्योतिबा फुले ने सावित्री बाई को पढ़ना सिखाया, जिसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने ज्योतिबा फुले के सहयोग से 1 जनवरी 1848 में पूना के बुधवारा फेट में पहला महिला बालिका विद्यालय खोला। वह इस स्कूल की प्रधानाध्यापिका बनी और इसके संचालन की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। उनके प्रयास से स्कूल में बच्चियां आने लगी। हालांकि उस समय महिलाओं को शिक्षित करना समाज से विद्रोह करना था। इस विद्रोह का नतीजा भी सावित्री बाई को भुगतना पड़ा। उन्हें न सिर्फ ताने सुनने पड़े बल्कि स्कूल जाने के रास्ते में कुछ लोग उनके ऊपर कीचड़ गोबर भी फेंक देते थे। लेकिन उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और अपने साथ 2 साड़ियां रखने लगी। वह गंदी साड़ी स्कूल में उतारकर साफ साड़ी पहन लेती, फिर लौटते वक्त फिर से गंदी साड़ी पहन लेती। फुले दंपत्ति ने अशिक्षित मजदूरों को शिक्षा देने के लिए 1855 में रात्रि पाठशाला भी खोली। सावित्री न सिर्फ भारत की पहली महिला शिक्षिका थीं, बल्कि उनकी लेखनी भी बेहद प्रभावी थी। 1856 में उनका पहला संग्रह काव्य फुले प्रकाशित हुआ, जो अपने किस्म का पहला ऐतिहासिक साहित्य सिद्ध हुआ। इस संग्रह को आज मराठी साहित्य का आधार माना जाता है। उनका एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह महात्मा फुले की जीवनी पर था। सावित्री बाई ने बाल विधवा और बाल हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए भी काम किया। फुले दंपत्ति ने 29 जून 1853 में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। इसमें विधवाएं अपने बच्चों को जन्म दे सकती थीं और अगर बच्चे को अपने साथ न रख सकें तो उन्हें यहीं छोड़कर जा भी सकती थी। उस समय अस्पृश्य जातियों के लोग सार्वजनिक कुएं से पानी नहीं भर सकते थे। उनके लिए फुले दंपत्ति ने अपने घर का कुआं खोल दिया। सावित्री बाई फुले ने अपने पति के बाद भी अपना सामाजिक कार्य बरकरार रखा। उन्होंने सत्य शोधक समाज की अध्यक्षता भी की और दलितों में प्रेरणा का संचार किया। मैं निस्वार्थ भाव से सेवा करती। वर्ष 1897 में पूना में भयंकर प्लेग फैला। इस समय सावित्री बाई फुले प्लेग पीड़ितों की सेवा कर रही थी। प्लेग पीड़ितों की सेवा करते करते वह खुद इस रोग की शिकार हो गई और 10 मार्च 1897 को इस महास्त्री का निधन हो गया। सावित्री बाई फुले एक महान नेता, प्रखर वक्ता और महान समाज सुधारक थी। वे भारतीय इतिहास की एक महान स्त्री हैं, जिनके ऋण को भारत की महिलाएं उनके कामों को आगे बढ़ाकर ही चुका सकती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।